में चले जाओ। सोनार अपने सोने और चांदी को किस तरह संदूक में, किस तरह तांबे में, किस तरह ताक में उसको छुपा कर रखते हैं। मेरे प्यारी माओ बहनों, सोने की इज्जत, सोने की हिफाजत, चांदी की हिफाजत आज कैसी है और लोहे की हिफाजत कैसी है। कुत्ते भी आकर पेशाब करते हैं। अगर हकीकत में अगर आप खुले में रहेंगे तो ऐसे ही तुम्हारी इज्जत व आबरू पर उछाले जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, होशियारी इख्तियार कीजिए, अपने बीवी को भी इस्लाम का दर्ज दीजिए, अपने बीवियों को भी मोबाइल वगैरह ना देकर कुरान और हदीस का पाठ पढ़ाइए। इस्लाम ने तो यही कहकर पाबंदी लगा दी है। आए मुसलमानों सुनो, इस्लाम तुम्हारे लिए कितना रास्ता निकाला है। अगर आपके पास मुहर देने के लिए, अगर आप चाहते ख्वाहिश रखते शादी करें लेकिन आपके पास पैसा नहीं है मुहर देने के लिए, आपके पास दौलत नहीं है, आपके पास सोना चांदी नहीं है, आखिरी रास्ता बताया है कुरान की आयतें पढ़ाकर, कुरान की आयतों के जरिए ही तुम उसको मुहर में मुतय्यन कर दो और उसको अपने निकाह में ले लो। इसका मतलब ये हदीस हमें क्या सिखा रही है? इसका मतलब ये है जब मियाँ बीवी आपस में सोए और आपस में रहन सहन शुरू कर दे, मियाँ और बीवी, अगर मियाँ पढ़ा लिखा है, कुरान पढ़ना जानता है, उसको इस्लाम के बारे में नॉलेज है, इस्लामी तारीखात मालूम है, उसको ये चाहिए कि वो अपनी बीवी को कुरान का पैगाम सुनाए, उसको चाहिए कि इस्लामी तालीमात पर रोशनी डाले। अगर औरत पढ़ी लिखी तो अपने शोहरों को ऐसी बात कहें। और मेरी प्यारी माओ बहनों, एक वाकया कहकर मैं आपके सामने रुखसत लूंगा। एक वाकया, सिर्फ एक वाकया। उस होशियार औरत की तरह बन जाओ। किस होशियार औरत की तरह? एक ऐसा गांव था, मोहल्ला था, जहां पर लोग पैसों में बिक रहे थे, पैसों में। एक ऐसा बड़ा बाबा था, हकीम थे, लोग उनके पास आया करते थे और औरतें भी आया करती थी। सास अपने बहू का हाथ दिखाती थी, देखो क्या है, पेट में बच्चा है या बच्ची। जब कोई हमल ठहरता, बच्चे जनने के करीब आता, वो अपने बहू को लेकर उस बाबा के पास जाते और बाबा से कहते, देखो मेरे बहू के पेट में बच्चा ही है, बच्ची, वो आलिमुल गैब है। कितनी जहनियत खराब हो चुकी है औरतों की। पेट में बच्चा ही या बच्ची, इस चीज का पता करने के लिए बाबा के पास जाते थे। इतना पैसा लुटा रहे थे, लेकिन उसी इलाके में एक पढ़ी लिखी औरत थी, होशियार औरत थी, चालाक औरत थी, दीनदार औरत थी। उसने उस बाबा का एक दिन इम्तिहान लिया। कहा, बाबा साहब आप तो इतने रुपये कमा रहे हैं बैठे बैठे, एक दिन चलिए हमारे घर, वहाँ 2-4 औरतें हैं, एक ही साथ आपका ज़्यादा रुपया हो जाएगा। ये बहाने से उसको अपने घर बुलाए। इस मिसाल को सुनिएगा। इस बहाने से उस बाबा को अपने घर बुलाए और जैसे अपने बाबा को घर बुलाए, उसने खाना का पहले इंतजाम किया, जुगाड़ की व्यवस्था किया, मुतय्यन किया, खाना मुहैया किया। तो गोश्त और शोरबा नीचे रख दिया और ऊपर में चावल रख दिए और रखकर उसके सामने पेश कर दिया। अब ये बाबा बैठे हुए हैं, हाथ धोकर बैठे हुए, सब्जी का इंतजार कर रहे हैं, गोश्त का इंतजार कर रहा है। ये ला नहीं रही है, बैठे, ये भी बैठे, मुंह देख रहा, ये देख रहा, वो देख रही है। ये औरत भी उसकी तरफ झांक कर देख रही, वो भी देख रहा। क्या बात है यार, सब्जी नहीं है, गोश्त नहीं है, गोश्त का शोरबा नहीं है। अरे कमबख्त बाबा, दुनिया को लूट लिए और आज तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, आज तुम्हें इस चीज का पता नहीं हो रहा है कि चावल के नीचे गोश्त और शोरबा रखो। या अल्लाह, पता तो है, लेकिन एक बात है, ये मेरा धंधा है, किसी को मत बोलिएगा। वो ये कहकर खाना खाना शुरू कर देती हैं। तो मेरी बहनों सुनिए, उस औरत ने क्या किया। जब ऐसा हुआ तो वो बेचारा बहुत शर्म में आ गए और एक मर्तबा और ये एक वाक़या उनके सामने पेश आया। दूर दराज से लड़के उनके पास जाते थे, बाबा लोग उनके पास जाते थे, बाबाओं के पास जाते थे, क्या पता करने के लिए। हमारे नौजवान में भी ये कुछ जहालती बात है, क्या पता करने के लिए। अच्छा एक बात बताइए बाबा साहब, मेरी शादी किस गांव में होगी? ये कौन सा गांव है? सोनापुर वाले बड़े ख़राब है, क्या मेरी किस्मत ऐसी ना हो कि ख़राब हो जाए, सोनापुर में कम से कम मेरी शादी ना हो, बड़े ख़राब है। चेक कीजिए बाबा साहब, हमें बताइए, दिल को तसल्ली आ जाएगा, करार आ जाएगा, सुकून आ जाएगा, कम से कम सोनापुर में शादी ना हो। अच्छा सोनापुर में शादी नहीं चाहते हो? अच्छा चेक कर लेते, बैठो। 3 ऑप्शन है, एक जगह में 50 रुपये का, एक जगह में 500 रुपये, एक जगह में 1000 रुपये का। कोई बट्टा लगा दो, हम चेक कर लेते हैं। 50 रुपया जैसे डालता है, वो बाबा एक पत्थर उठाता है, उसको प्लास्टिक वगैरह से बांध देता है
प्लास्टिक में रखकर पैराशूट से बांध देता है। हकीकत में बता रहा हूँ, ये वाकया मैंने अपनी आंखों से अपनी किताबों में पढ़ा है। अब ये मुझे मालूम ही अफसाना है, लेकिन मिसाल के लिए ये वाकया बिल्कुल फिट बैठता है। जहालत ख़त्म करने के लिए पैराशूट में वो पत्थर को प्लास्टिक से बांध देता है और ऐसे मंत्र को छोच मंत्र इधर उधर करते फेंक दिया। कहाँ फेंका? सोनापुर के अलावा, ताकि सोनापुर में ना जाए। लेकिन इत्तेफाक से ऐसा हुआ, पहली बार वो पत्थर सोनापुर में ही गिरा, पहली बार। अच्छा बाबा साहब सोनापुर ही में चला गया, कोई और रास्ता है? बाबा साहब कह रहा ये दरवाजा है, यहाँ हर तरह का दरवाजा खुला हुआ है, परेशान होने की क्या जरूरत। और देखो बट्टा लगाओ, ऊपर अगर कोई बट्टा है तो देखो। हाँ एक बट्टा और है 500 रुपया वाला, उसमें डाल दो, 500 रुपये चला जाएगा। अरे तुम्हारी शादी सोनापुर में कम से कम नहीं होगी, इसके लिए 500 रुपये जाए तो क्या हो गया। फिर वो 500 रुपया डालता है, फिर वैसे ही पत्थर को घुमाता है, फिर वो चूक से नहीं जानबूझकर उस पत्थर को सोनापुर की तरफ ही फेंकता है। मेरे प्यारे साथियों, फिर कहता हाँ सत्यानाश हो गया, फिर सोनापुर ही में चला गया। और देखो कोई बट्टा है, आखिरी जो बट्टा है वो 1000 रुपये की है। फिर उसमें 1000 रुपये का बट्टा लगाता है और ये बाबा देख रहा है कि ये सोनापुर की तरफ छोड़ेंगे तो इसका ईमान और इनका अकीदा बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने अपने उंगली को दूसरी सिमत की तरफ किए, अपने हाथ को दूसरे जानिब किया और उसने फिर पत्थर को घुमाना शुरू किया और सोनापुर के अलावा दूसरे मोहल्ले में पड़ गए। हाँ बड़े खुश हो गए, दूसरे इलाके में शादी हुई, सोनापुर में कम से कम शादी नहीं हुई, खराब इलाके में शादी नहीं हुई। मेरे भाइयों जब चलते चलते थोड़े दूर गए, फिर उनको समझ में आया क्या बात है, बाबा साहब का धंधा लगता है कामयाब हो गया। जब हमने 50 रुपये का बट्टा दिया, बाबा साहब ने पत्थर सोनापुर की ही तरफ फेंका। फिर जब हमने 500 रुपये का बट्टा दिया, फिर सोनापुर ही की तरफ भेजा। आखिरी जो बट्टा हमने दिया 1000 रुपये का दिया, आखिरी जो दरवाजा बाबा साहब के पास था हमने 1000 का दिया और बाबा साहब ने सोनापुर के अलावा दूसरे मोहल्ले में पत्थर फेंका। पता चलता है कि बाबा का कोई चाल है। फिर वो वापस आता है और कहता है बाबा, अरे बाबा मुझे अब कोई जरूरत नहीं दूसरे इलाके में शादी करने की, अब मैं सोनापुर में ही शादी करूंगा। और सबसे खराब लोग और जो सबसे खराब इंसान है और सबसे ज्यादा जिसकी बेटी खूबसूरत नहीं बिल्कुल बदसूरत है और खराब है, बदचलन है, उसी को मैं निकाह करूंगा, उसी को मैं अपने शादी में और अपने निकाह में लाऊंगा और उनको मैं अच्छी तरबियत दूंगा। और मैं अपने तरबियत में अगर कामयाब हो गए तो अल्लाह ताला मुझे भी कामयाब करेगा। आए बाबा मैं आज समझ गया तेरी चाल को, तेरे इन फरोट अकीदा को, तेरी इन बातिल अकीदा को। मुझे अब तक समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन हकीकत मुझे इस चीज का मालूम हो गया कि आपने आखिरी रास्ता जो कमाई का जरिया आपने खुला खोल के रखा है वो 1000 रुपये का है और आपने 1000 रुपये लेकर मेरा काम कर रहे हैं। मेरी प्यारी माओ बहनों, ऐसी औरतों की तरह होशियार बन जाओ। आए मेरे नौजवान भाइयों, ऐसे अकल वाले बन जाओ, ऐसे शऊर वाले बन जाओ और इस जहालत को खत्म करने की कोशिश करो। हमारी माओ बहनों के अंदर कितने बुरे अकीदे हैं, आज मैं उन पर खिताब नहीं करूंगा। हाथ दिखाकर ये राज मालूम करना कि बेटा है या बेटी, बच्चा है या बच्ची, अल्ट्रासाउंड के जरिए आज पता किए जाते हैं। लेकिन सदियों पहले से ऐसा रिवाज, ऐसा धंधा चला रहा है। अल्लाह फरमाता है मेरे अलावा कोई आलिमुल गैब नहीं है, नबी को भी ये पावर नहीं है। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, तुम्हारी नमाजें कहाँ चली जाएगी, तुम्हारी इबादतें कहाँ चली जाएगी, तुम्हारा रोजा बेकार हो जाएगा अगर तुम इन बिदातियों और खुराफातियों में डूबे रहे। तो कयामत के दिन तुम चीज पढ़ोगे आईना हसनात या रब्बिल आलमीन, या रब्बिल आलमीन। ऐ अल्लाह मेरी नमाजें कहाँ चली गई, मेरी तहज्जुदें कहाँ चली गई, इन सारे अमाल तुम्हारे बर्बाद हो जाएंगे। जवाब आएगा तुमने दुनिया के अंदर बिदाती किए थे, दुनिया के अंदर तुमने शिर्क को अपने अंदर जगह दिए थे। और मेरी प्यारी माँ और बहनों, ये गलत अकीदों को अपने अंदर से ख़त्म करो। मैं यही से अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ चंद शब्दों के साथ। ए बारी इलाह हमारे मुल्क के अंदर हिफाजत फरमा और हमें और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। और अल्लाह ताला हम मुसलमान भाइयों की तरक्की में दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और हम में से जो बीमार है अल्लाह ताला